ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। चैतन्य वाटिका में आत्मज्ञान की गाथा अपन देख रहे हैं और वस्तु स्वतंत्र अलग अलग द्रव्यों का क्या स्वरूप है। एक जो द्रव्य है वो अपने में ही केली करता है, अपने ही गुण पर्यायों में खेलता है, उसमें रंच मात्र भी किसी अन्य का कोई प्रवेश नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। ये अपन देख रहे हैं यहाँ पर वस्तु की सुंदरता भी इसी से बताई गई कि वस्तु अकेली रहे तो ही सुंदर है। वस्तु माने वो द्रव्य, वो पदार्थ जब तक अकेला रहता है तब तक ही सुंदर है। वो पर से निरपेक्षता में उसकी सुंदरता है। कोई किसी के अधीन रहे, किसी को किसी और की अपेक्षा रहे तो उसमें सुंदरता कैसी? वहां तो बल्कि ऐसा लगता है कि पराधीनता है कि उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं होगा, वो करेगा तभी होगा या उसकी सहायता होगी तभी हो पाएगा। ऐसा जब तक विचार चलता है तब तक वास्तव में सुंदरता है ना, वो वस्तु व्यवस्था भी नहीं है और वस्तु व्यवस्था की सुंदरता भी। बढ़िया पंक्तियां थी कल अपन ने देखी थी, जो यह सहज वस्तु है स्वभाव, यह सहज वस्तु का सदा अकेला एक है। ये सदा काल अकेला ही रहता है, एक ही रहता है, ये ही उसकी सुंदरता है। वह पर से निरपेक्ष, पर से निरपेक्षता में ही सौंदर्य है। एक द्रव्य अगर दूसरे द्रव्य के अधीन हो जाए, एक द्रव्य को अपने काम में दूसरे की अपेक्षा हो तो वो परेशान ही होगा, दुखी ही होगा। जैसे मैं मेरे घर में भोजन करता हूँ, अब उसमें मुझे दूसरों की अपेक्षा होगी, वो आए तो भोजन करूं, वो आए तो भोजन बने, वो आए तो कुछ भोजन की व्यवस्था हो, दूसरा आकर के कुछ मदद करेगा, दूसरा आकर के कुछ यहाँ पर सहायता करेगा, तभी जाकर के भोजन आदि बनेगा या भोजन आदि करेंगे। तो सोचो कितने परेशान हो जाए। तो ये वस्तु का सौंदर्य नहीं है, ये वस्तु का स्वभाव नहीं है ना, और उसमें सुंदरता भी नहीं। ये पर से निरपेक्ष हो तो ही सुंदरता है। तो कितनी बढ़िया बात आई थी जो अपन ने तीसरी गाथा में देखा, यत्त निश्चय गदो है समो सौवत्थ सुंदरो लोए। सदा अरे अपने गुण पर्यायों में खुलकर खेलता, अपने गुण और पर्यायों में खुलकर खेलता, खुलकर, वहां कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं किसी और की, कोई अन्य उसमें प्रवेश नहीं पाता, किसी अन्य की उसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वीकृति नहीं, ना अपेक्षा है ना स्वीकृति है उसकी, कि तुम प्रवेश नहीं कर सकोगे मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो ऐसा पर से निरपेक्ष होकर के अपने गुण और पर्यायों में खुल करके खेलता है प्रत्येक पदार्थ। कोई एक अकेले द्रव्य की बात नहीं है, आत्मा की बात नहीं है, 6 ही द्रव्य, अनंत अनंत द्रव्य, वो जो अलग अलग जाति के हैं, वो सब अपने अपने गुण पर्यायों में ही खुल करके खेलता है, खुलकर, कोई बंदिश नहीं। किंतु एक की कृतियों का फल नहीं दूसरा झेलता। ये तो कल शाम को भी बात चली थी कुल की, है कि कोई कुल से पूज्य नहीं होता, कोई जाति से पूज्य नहीं होता, उसमें कल चर्चा आई थी अष्टपहुड़ कि भाई ये कर रहा है, ये पत्नी धर्म साध रही है तो पति को भी थोड़ा बहुत कुछ लग जाएगा, या पति धर्म साध रहा है तो पत्नी को भी कुछ मिल जाएगा उसका, है 1/4 1/10 कुछ तो मिलेगा, कि कुछ नहीं। किंतु एक की कृतियों का फल नहीं दूसरा झेल, करे कोई और भरे कोई, ये हिसाब ही नहीं हमारे। जो करेगा सो भरेगा, आया समझ में? माने जो जैसे भाव करेगा उसके भाव उसके साथ है, उसके अनुसार ही उसको फल लगता है
है ना, जो भी है, आकुलता, निराकुलता, सुख दुख, जो भी है, वो सब स्वयं के भावों का अनुसार। किंतु एक की कृतियों का फल नहीं दूसरा झेलता, कोई नहीं झेल सकता दूसरा। झूठ कहानी अरे परस्पर, सुख दुख बाधा दान ही। लो, ये पुद्गल की वजह से, इस जड़ शरीर की वजह से जीव की ऐसी दशा हो गई, या जीव की वजह से शरीर की ऐसी दशा हो गई। झूठ है ये बात, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ की, हाँ झूठ ही है। तो फिर ऐसा कहते क्यों है, शास्त्रों में क्यों लिखा है? तोड़रमल जी ने दिखाया, यानावर्णी की वजह से ऐसी ऐसी दशा होती है, दर्शनावर्णी की वजह से ऐसी ऐसी दशा होती है। तोड़रमल जी ने भी झूठ लिख दिया क्या? अरे वो व्यवहार से समझाया है, और वास्तविकता तो उन्होंने भी बताई जगह जगह। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बिल्कुल भी करता धरता हटता, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। मेरे परिणमित कराने से ये परिणमित हो जाएंगे ऐसा मानना तो मिथ्या भाव, समझाया ना टोडरमल जी ने। तो ये जो कथन आते हैं कि पुद्गल की वजह से, पुद्गल का उपकार, जीव पर उपकार, और जीव का पुद्गल पर उपकार, ये सब नाम आते हैं, उसमें आता सुख दुख जीवित मरणाश्च, इस तरह के ऐसा कुछ है सूत्र भी आया समझ में। 6 द्रव्यों के उपकार दिखाया ना, कि धर्म द्रव्य का क्या उपकार, कि ये गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का क्या उपकार, की स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व आकाश का, परिणमन हेतुत्व काल का, ये सब उपकार है। अरे झूठ है ये सारी बात। अच्छा, धर्म द्रव्य की परिभाषा जैसे हम लोग बनाते हैं कि जो जीव और पुद्गल के चलने, स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में जो सहायक हो वो धर्म, तो धर्म द्रव्य उनके लिए बैठा हुआ है क्या? उसका अलग से कोई स्वरूप नहीं है। ये वास्तव में वो एक द्रव्य है, और वो अपने गुण पर्यायों के बीच में ही केली करता है, उन्हीं में रहता है। ये तो हम समझने के लिए हमारी तरफ से परिभाषाएं बनाई है हमने, आया समझ में? क्योंकि हम कैसे समझेंगे बताओ उस द्रव्य को, और कैसे समझ, हमसे क्या लिंक है उसका, उसी बहाने समझ पाते, नहीं तो नहीं समझ पाते। इसलिए ऐसी परिभाषा दी है। वास्तव में कोई अपने लिए नहीं बैठे हुए वो, धर्म अधर्म आकाश काल, ये कोई हमारे लिए नहीं है कि जीव और पुद्गल चलेंगे तो मैं सहायता कर दूंगा, जीव और पुद्गल रुकेंगे तो मैं सहायता कर दूंगा, ये जगह घेरेंगे तो मैं सहायता करूंगा, ऐसा कोई धर्म आकाश का स्वरूप नहीं। क्योंकि अगर ऐसा उनके ऊपर आधारित मानो, जीव और पुद्गल के ऊपर आधारित मानो, दूसरे द्रव्यों के ऊपर आधारित मानो, तब तो वो निरपेक्ष कहाँ रह पाए, उन्हें तो फिर अपेक्षा है। क्योंकि जीव पुद्गल चले ही नहीं मान लो, तो फिर धर्म द्रव्य का क्या काम बचा, फिर धर्म द्रव्य होना ही नहीं, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी ना, फिर स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। वो स्वतंत्र नहीं क्या, वो परतंत्र हो गया बेचारा, वो क्या नौकर है जीव और पुद्गल का ये और कोई काम नहीं है उसका। जंगल में बहुत से फूल खिलते हैं, उन फूलों में तरह तरह की खुशबू होती है ना, लेकिन कोई अगर ना सूंघे तो क्या उसकी वो खुशबू कोई काम की नहीं, मतलब वो खुशबू है ही नहीं क्या? कोई सूंघ नहीं पाए उसको, उस खुशबू को, उस गंध को नहीं ले पाए, तो क्या वो फूल बेकार हो गया? अरे वो फूल फूल है, वो उसका गुण है, खुशबू आप सूंघो चाहे मत सूंघो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अरे कोई देखे तो ही उसका नाचना सफल होगा, नहीं देखे तो भी वो तो अपनी मस्ती में नाच रहा। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश काल, ये कोई जीव और पुद्गल के अधीन नहीं हो गए, आया समझ में? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं हो गया। ये तो हमने समझने समझाने के लिए ऐसी परिभाषा बनाई है जिससे आसानी से समझ में बैठ जाए कि हाँ भाई ये इस तरह का द्रव्य है जिसका एक काम ये भी है, अनंत गुण है उसमें, लेकिन हम एक गुण को मुख्य करते हैं कि गति हेतुत्व या स्थिति हेतुत्व या अवगाहन हेतुत्व या परिणमन हेतु, जबकि अनंत अनंत गुण है। हमने किसको मुख्य किया कि जिससे हमारा कुछ काम नजर आता हो ना, उसको हमने मुख्य कर, और पकड़ में भी उसी साथ, क्योंकि उसके जो अनंत गुण है उनसे हमको लेना देना भी नहीं और कोई समझ में भी नहीं आता, वो तो केवल जानते हैं कैसा क्या क्या और स्वरूप है, आया समझ में? तो झूठ कहानी अरे परस्पर सुख दुख बाधा दान, कोई सुख दे सके कोई दुख दे सके, कोई बाधा डाल सके, ऐसा ये जो बात चलती है ये पूरी झूठी है ना। यहाँ तक अपनी बात कल हुई थी 8वें छंद तक, 9वें से 12वां छंद अभी अपन बोलते हैं।
ये पेज नंबर 29 है ना ये? हाँ 30 पेज पर है। 9 अणु को भी अवकाश नहीं है अपने अपने काम से, सभी सदा सम्राट अकेले अपने अपने धाम के, अपना काम सदा करने की अणु में भी बल शक्ति है, नहीं प्रतीक्षा पर की करता उसके कुल की रीति है, स्वयं शक्तिमय को न अपेक्षा पर से बल आदान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी, एक सहायक होता पर का यह लौकिक व्यवहार है, बाधा देता एक दूसरे को यह लोकाचार है, बचता जीवन तो पर होता रक्षा आरोप है, मरता स्वयं लोक करता पर हत्या का थोप है स्वतंत्र जीवन मिथ्या है गाथा बाधा प्राण की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान की, पूर्ण शक्तिमय अणु अणु बोलो कोई किससे काम ले, पूर्ण कुंभ को कौन बुद्धिमन पर बस ही जल दान दे, सलिल भरे घट को जल देना श्रम का ही अपमान है, सदा पूर्ण जो उसको रीता करना घोर अज्ञान है, यही मान्यता मूल रही है संस्कृति चक्र विधान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान, जड़ का कार्य सदा जड़ता में, जड़ता उसका धर्म है, जड़ता ही उसका स्वभाव और जड़ता उसका कर्म है, जड़ता द्रव्य शक्ति भी जड़ता जड़ता ही पर्याय है, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव सब जड़ता ही व्यवसाय है, अतः न जड़ में पर्याय होती है श्रद्धा ज्ञान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। देखो अब ये प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता और बारीकी से दिखा रहे हैं, उद्गल पे फोकस करके बताएंगे ज्यादातर वर्णन, क्योंकि अनादिकाल से जीव की खोटी प्रवृत्ति रही है इस उद्गल पर आधिपत्य जमाने। इसकी कोशिश यही रहती है ये मेरे हिसाब से चले, मैं चलाऊं इसको, मेरे हिसाब से इसका सारा परिणामन होना चाहिए, इसका कर्ता धर्ता मैं, इसका भोक्ता मैं, तो इसको मेरे हिसाब से परिणामन करना चाहिए। तो ये उद्गल पे अपना जोर चलाना चाहता है। अब वो पुद्गल कैसा है और प्रत्येक द्रव्य यानी कि ये पुद्गल और ये जीव, ये दोनों में स्वतंत्रता कैसी है, वो सारी बातें इसमें आ रही। क्या कह रहे हैं, अणु को भी अवकाश नहीं है अपने अपने काम, अपने अपने गुण पर्यायों से, अपने अपने उस परिणामन से अणु मात्र को भी अवकाश नहीं है, फ्री नहीं बैठा है, फालतू नहीं है। आया समझ में? तो हम सोचते हैं कि ये मेरे हिसाब से चले, मैं ऑर्डर करूं और ये मेरे हिसाब से काम, उसको अवकाश नहीं। तुम भले चाहते रहो, तुम भले उसके पीछे कितने ही विकल्प कर लो, अरे ये शरीर है, जैसे सीधा सा उदाहरण, ये शरीर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और लंबा हो जाए, थोड़ा सा और थोड़ा मोटा हो जाए, या मोटा है तो थोड़ा पतला हो जाए, थोड़ा सा गोरा हो जाए, थोड़ा सा काला हो जाए, सांवला हो जाए, होता है ना। तो तरह तरह के उपाय करते रहते, या कह रहे हैं कि तू उसके पीछे कितना ही पागल हो जाए, उसको वो फालतू नहीं बैठा है जो तेरे हिसाब से चले, उसका परिणामन उसके अनुसार ही होगा। आया समझ? बोलते ना अपन, परिणति अपनी अपने लाभ। क्या वहां तो हालांकि तन धन मित्र पुत्र परिवार उनकी बात है, हाँ तन धन में सब आ गया वैसे, है ना, सारी वस्तुएं आ गई, वो चेतन अचेतन सब आ गए, तन धन मित्र पुत्र परिवार परिणति इनके लाभ, इनकी परिणति इनके अनुसार ही होगी, तेरे अनुसार नहीं होगी। वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं, अपने अनुसार परिणमते हैं, या कर्मोदय का वो स्वयं के अनुसार परिणमन करते, वो फालतू नहीं बैठे हैं जो तू आवाज लगाएगा और वो तेरे हिसाब से चले। जैसे बहुत से होता है ना, यूं ही बैठे हुए हैं तो ये बुलाता है, अरे आ जाओ ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो फिर वो लग जाते हैं काम में, क्योंकि फालतू, ये फालतू नहीं है, ये इसका परिणमन इसके अनुसार स्वयं कर रहा है, चल रहा है इसका परिणमन, किसी को अवकाश नहीं, कोई फालतू नहीं बैठा, फ्री नहीं है कोई भी। अणु को भी अवकाश नहीं है अपने अपने काम, सभी सदा सम्राट अकेले अपने अपने धाम,
किसी को ये मत चढ़ रहा हो, अरे हम तो बड़े हैं तो हमारे हिसाब से तो ये सब चलना चाहिए। होंगे तुम तुम्हारे घर के राजा, तुम तुम्हारे घर के राजा होंगे, सब अपने अपने सम्राट हैं, अपनी अपनी शक्ति के स्वामी हैं, अपने अपने गुण पर्यायों में वो केली करते हैं कि तुम ही अकेले नहीं हो अनंत गुणवान, वो भी अनंत गुणवान। एक परमाणु है ना, परमाणु, वो भी उतनी ही शक्तियों को धारण करता है जितना एक जीव धारण करता है। अलग है लेकिन उतनी ही है, उतनी माने अनंत, अनंत शक्तियां जीव में, अनंत ही शक्तियां उस एक परमाणु। बोलो किसको अपना अधीन करना चाहते हैं? जैसे कोई किसी को हेकड़ी दिखाए और फिर वो उससे क्या कहता है पलट करके, अरे जा होगा तू तेरे घर का राजा, यहाँ पे ज्यादा होशियारी मत दिखा। बस वैसी बात है, सभी सदा सम्राट अकेले अपने अपने धाम के, सब अपने अपने घर के सम्राट है, कोई किसी से कम नहीं है। जीव सोचे कि ये पुद्गल तो अज्ञानी है, इसमें तो ज्ञान नहीं है, तो इसको तो मैं मेरे हिसाब से चला लूं। तो पुद्गल कहेगा तू तेरा काम कर, ये शरीर अपने को यही तो दिखाता रहता है बार बार कि तेरे हिसाब से मैं परिणमन करने वाला नहीं हूँ, तू ज्ञान वाला है तो मैं भी स्पर्श गंध करने वाला हूँ। आया समझ? मेरे पास भी मेरी खुद की विशेष शक्तियां हैं, विशेष गुण है, मैं भी राजा हूं जैसे तू राजा है वैसे। इसलिए किसी दूसरे को अपने अधीन करने की भावना, किसी का कर्ता बनने की या भोक्ता बनने की भावना, वो तो स्पष्ट मिथ्यात्व, प्योर मिथ्यात्व बिल्कुल। सभी सदा सम्राट अकेले अपने अपने धाम। कह रहे नहीं बेचारा ये कमजोर है ना, मैं इसकी मदद कर दूं। क्या कह रहे हैं? अपना काम सदा करने की अणु में भी बल शक्ति है, ये परमाणु में भी इतनी ताकत है कि वो अपना काम स्वयं कर सकता है, उसे किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़े। उसका काम कौन सा? कह रहे उसका काम स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन। उस रूप परिणमन करने के लिए इसको कोई जीव का मुंह नहीं देखना। या चलो परमाणु की बात समझ में नहीं आती तो मोटा पुद्गल पकड़ो अपन, तो कौन सा? शरीर। कह रहे शरीर अकेला तो कुछ कर नहीं सकता ना, तो हमको तो करना ही पड़ेगा, विकल्प तो करने पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि वो स्वयं अपने हिसाब से परिणमन कर लेता, उसमें इतनी सामर्थ्य है ना? उसमें भी बड़ा होने की, छोटा होने की, मोटा होने की, पतला होने की, काला गोरा होने की, और तरह तरह की जो भी ये जीव चाहता है वो सब परिणमन करने की उसमें स्वयं शक्ति है। जीव चाहेगा तब जाकर के वो परिणमन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसका परिणमन उसके हिसाब से होगा। कहते हैं ना बहुत से, अरे क्या करें साहब, इतना खाते हैं, खूब खाते हैं, लेकिन मोटे नहीं होते। जो मोटा हो क्या कहता है? कह रहे बिल्कुल नहीं खाते हम तो, एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम को खा रहे हैं, उसके बाद भी देखो मोटापा बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। क्यों? क्योंकि अपना काम सदा करने की अणु में भी बल, तेरे हिसाब से उसमें भी ताकत है। अरे बच्चों को तो देखो पालना ही पड़ता, बच्चे खुद थोड़ी ना पल जाते। चिंता ही मत करो, विश्व में हजारों करोड़ों उदाहरण है इस तरह के, क्या कि जो जिनके बचपन में माँ बाप मर गए और उसके बाद वो बड़े होकर के बहुत ऐशो आराम से उनकी जिंदगी गुजर रही है, और ऐसे हैं बाहर में बहुत उनके अनुकूलता दिख रही है, उनके माँ बाप उनको नहीं पाल सकते, ऐसी ऐसी जगह पे वो पल नहीं है। ऐसे उदाहरण अपने पुराणों में पढ़ लो, चाहे अखबारों में देख लो, पुराण के किस्से तो ऐसे लगते हो शायद कि बना दिए हो कहानी, तो अखबारों में पढ़ लो, अखबारों में खूब आता है कि इनके बचपन में इनके माँ बाप गुजर गए थे, लेकिन बाद में फिर ऐसी ऐसी परिस्थिति बनी, ऐसा हुआ वैसा, खूब आता है। तो सब काम अपने अपने हिसाब से प्रत्येक द्रव्य का हो जाता है, सिर्फ जीव का ही नहीं। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, सब में ऐसी शक्ति है कि वो अपना काम खुद कर सके। कब कर सके? सदा, कभी भी उसमें कोई रोक लगा नहीं। अपना कार्य करने की शक्ति स्वयं में। पुद्गल को परिणमन करने के लिए जीव की आवश्यकता, एक जीव को परिणमन करने के लिए दूसरे जीव की आवश्यकता है, समझ में? नहीं प्रतीक्षा पर की करता उसके कुल की रीति। किसके? अरे एक वो परमाणु की भी, एक वो परमाणु के कुल की भी ये रीत है। कुल की रीत मतलब कि ये उसकी मर्यादा है। कुल की रीत बोलते ना कि हमारे कुल में तो ऐसा चला आया है, तो ऐसे ये द्रव्य की कुल की ऐसी रीत है कि इसमें दूसरे की प्रतीक्षा नहीं की जाती, दूसरे का इंतजार नहीं करते हैं इसके कुल, ये तो कर लेता है इसके हिसाब से काम। वो जीव कहे ठहर ठहर, अभी नहीं छूटना है, अभी थोड़े दिन और रुक जा, थोड़े दिन बाद छूट जाना है, मौत को टालना चाहे, वो इंतजार करेगा, शरीर इंतजार करेगा कि नहीं बस अपना साथ यहीं तक था, है ना? आया समझ?
नहीं प्रतीक्षा पर की करता उसके कुल की रीत है। एक जीव दूसरे जीव की प्रतीक्षा नहीं करता। अरे नहीं हम तो करते हैं, हम तो दूसरों की भी प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। क्या कैसा भी काम हो हम तो बराबर साथ निभाते हैं। अरे तू क्या निभाता है, तू तेरा काम कर रहा है, वो उसका काम कर रहा है। तुझे लगता है कि मैं दूसरे का इंतजार कर रहा हूँ या दूसरा मेरा इंतजार कर रहा है, भ्रम है। लोग बाग वहां जाते हैं ना, अब ये तो थोड़ा सा प्रकरण से अलग है, लेकिन ये प्रतीक्षा की बात आ गई ना तो कर लेते हैं। वहाँ मंदिर जाएंगे सुबह, ठीक है, और फिर भगवान को भी वो प्रक्षाल और पूजन करने के लिए बाहर निकाल कर रखेंगे। अभी रुको रुको रुको, सेठ जी आ रहे हैं, अभी सेठ जी आ रहे हैं, सेठ जी का इंतजार कर लो। क्या वो आएंगे जब तब जाके करें। मुझे कई बार ऐसी कल्पना होती है, भगवान बैठे बैठे सोच रहे होंगे मैं क्या करूं जब कि ये नहीं आ रहे, सेठ जी मुझसे बड़े होगी। हालांकि भगवान को तो कोई ऐसा विचार आता नहीं है, वो तो वीतरागी है। ये तो एक लेकिन कितनी व्यंग्यात्मक स्थिति है कि वो तुम तीन लोग के नाथ को वहां पे इंतजार करा रहे हो बेटा। हाँ भैया, वो जगह जगह यज्ञ नायक और विधि नायक बना रखे, उनके आए बिना वो भी नहीं होती। वो व्यवस्था है वहां पे, यज्ञ नायक और विधि नायक वो बना देते हैं। अरे भाई तो जो यज्ञ नायक है वो यज्ञ में समय पर उपस्थित हो, जो विधि नायक है वो विधि में समय पर उपस्थित हो। वहां तीन लोग के नाथ का कार्य है। वहां प्रतीक्षा की जाएगी किसी की कि तुम आओ चाहे नहीं आओ, ये समय नहीं है, मंदिर, जनता है हमारे तो की जाएगी। मंदिरों में परमानेंट बना रखे हैं, मतलब वो आदमी नहीं आते तब तक वो नहीं होता है, मतलब। अच्छा, ये परमानेंट हाँ, बना रखे हैं बहुत सी जगह में। की कह रहा हूँ, क्या जिन्होंने सबसे अब ज्यादा सोचो। दान राशि दी हो हाँ उनको हाँ हाँ, परमानेंट, तो उनके आए बिना या उनके घर के सदस्य के आए बिना दूसरे भी प्रक्षाल नहीं कर सकते। दूसरे भी प्रक्षाल नहीं कर सकते और पूजा नहीं कर सकते, ऐसे परमानेंट बना रखे। बताओ तीन लोग के नाथ को आप प्रतीक्षा कराओ, ये प्रतीक्षा की जाती है क्या? वस्तु व्यवस्था में नहीं है सिस्टम। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की प्रतीक्षा नहीं करता। आया समझ में? उससे सीख लेनी चाहिए। ये तो हालांकि थोड़ा सा अलग प्रकरण था जो अपन ने बात करी, लेकिन वहां भी सीख लेनी चाहिए कि वस्तु व्यवस्था में प्रतीक्षा करने का काम ही नहीं है। ये हमारे कुल की रीत नहीं है, ये प्रत्येक द्रव्य के कुल की रीत नहीं है। एक परमाणु भी इंतजार नहीं करता। समझ में आई बात? अरे वो उनका किस्सा था ना, क्या था वो, सनत कुमार जी चक्रवर्ती, है ना, कामदेव। तो वो है जो देव आए थे परीक्षा लेने जिनकी सुंदरता की, अब वो सुंदरता उन्होंने जो स्नान करते हुए देखी है, तब तो देव बहुत मतलब ऐसे आश्चर्यचकित हो गए और सब बातें हो गई। और थोड़ी देर बाद कह रहे रुको मैं अभी तैयार होकर के आता हूँ जब देख। फिर क्या हुआ, वो देवों को पकड़ में आ गया कि ये कोड़ के परमाणु अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अब वो सुंदरता नहीं है। तो ये क्या हुआ, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते ना, वो कोड़ के परमाणु, वो जो कोड़ के परमाणु दूसरे थोड़ी सी देर रुक जाते ना, वो प्रतीक्षा नहीं करें कि देव आए हो चाहे कोई आए हो, कि हम तो अभी आए। प्रतीक्षा करते हैं क्या? अरे बीमारी प्रतीक्षा करती है क्या? ये शरीर का परिणाम, ये सिर है और सिर का परिणाम वो दर्द रूप हुआ, वो उस विकार रूप हुआ। तो विकार कुछ प्रतीक्षा करेगा कि अरे अभी इसकी शादी है या अभी इसके कुछ कार्यक्रम है या अभी कुछ इसको मंदिर जाना, तो प्रतीक्षा करेगा? तो प्रतीक्षा नहीं करता। देखो इससे वीतरागता की सिद्धि होती है। एक एक द्रव्य वीतराग है, अणु अणु वीतराग है। क्या परमाणु को भी, एक जरा से परमाणु को भी दूसरे की प्रतीक्षा करने का विकल्प नहीं, माने दूसरे से कोई राग नहीं कि हम हमारे क्रम में ये सारा काम करेंगे, हमारा परिणाम इसी क्रम में होगा, तुम आओ चाहे मत आओ, हमको कोई लेना देना। ये वीतरागता की सिद्धि होती है, इससे समझ लेना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर धर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का इंतजार भी नहीं करता कि ये आएगा तब मैं ऐसा परिणाम करूं। बोलो, नहीं प्रतीक्षा पर की करता उसके कुल की रीत, स्वयं शक्तिमय कौन अपेक्षा पर से बल आदान की, कि मुझे ताकत मिले दूसरे से ताकत मिले, ऐसी ऐसी गुंजाइश है? जो स्वयं शक्तिमय है, अनंत शक्तिवान जो स्वयं है, उसको क्या अपेक्षा है पर से ताकत लेने की? या दूसरे आएंगे तब मेरे को थोड़ा सा बल मिल जाएगा, थोड़ी हिम्मत बंधेगी, थोड़ी ताकत मिलेगी? कुछ नहीं, खुद की है सारी की सारी ऊपर। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिवान है, उसे कोई दूसरे की शक्ति की अपेक्षा नहीं।
कोई दूसरा आकर के उसको शक्ति देवे, ऐसा बनता ही नहीं। देखिए अगला, फिर ये जो सहायता वायता कही जाती है, ये क्यों कहा जाता है? अब देखो वो व्यवहार बता रहे, व्यवहार कैसे चलता है, दो द्रव्यों में आपस में संबंध कैसे बैठता है। एक सहायक होता पर का, यह लौकिक व्यवहार। स्पष्ट है बात कि एक दूसरे की सहायता करता है, एक जीव दूसरे जीव की सहायता करता है, परस्परोपग्रहो जीवन, या जीव पुद्गल की सहायता करता है या पुद्गल जीव की सहायता करता है, अथवा धर्म धर्म ये जीव की सहायता करते हैं, पुद्गल की सहायता करते हैं, ये सब लौकिक व्यवहार है, स्पष्ट लौकिक। बाधा देता एक दूसरे को, यह लोकाचार। जैसे सहायता की बात है वैसे ही बाधा की बात, कि हमने मदद करके इनका काम कराया अथवा हमने टांग अड़ा दी तो ये इसका काम रुक गया, हम चाहें तो इसमें बाधा खड़ी कर दें, हम चाहें तो इसका काम सुलटा दें। ये सब लोकाचार है, लोक व्यवहार। बचता जीवन तो पर होता रक्षा आरोप है। क्या अगर बच जाए, आयु शेष हो, तभी तो कहते हैं ना, अरे डॉक्टर साहब ने बचा लिया, अरे दवाइयों ने बचा लिया, अरे ये जो उपचार चला, इलाज चला, इस इलाज की वजह से बच गए, नहीं तो मर ही जाते। कहां से मर जाते, तेरी आयु बाकी थी, मर कहां से जाते। बचता जीवन, अगर आयु बची हो तो पर रक्षा का आरोप हो जाता, पर द्रव्य पर रक्षा का आरोप होता। और मरता स्वयं, आयु खुद की पूरी हुई है, मरा खुद है, और लोक करता पर हत्या का थोप, अन्य द्रव्य पर हत्या थोप दी जाती है। इसने मारा इसको, एक्सीडेंट से मरा, एक्सीडेंट की वजह से मरा, जहर खा के मरा है, या कुछ गिर गया। वैष्णव देवी एक टाइम थी का और लाइन ला रहे थे, बारह मरे एक साथ। अब वो सारे के सारे मरे, किसने मरा? कि इनकी वजह से मरे, इनकी वजह से मरे। अरे ये अगर उनकी आयु पूरी हो तो ऐसा थोप दिया जाता है दूसरों, अगर आयु बची हो तो दूसरे पर रक्षा का आरोप कर दिया। आया समझ में? तो वास्तव में कि वास्तविकता नहीं है ये, वास्तविकता तो इसकी आयु शेष थी तो बचा है, वास्तविकता ये थी कि इसकी आयु पूरी हो गई तो मरा है। दूसरे को तो ऐसा निमित्त रूप से कह दिया जाता है, वो सिर्फ व्यवहार का करता है। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते। तो फिर क्यों कहते हैं कि इसने मारा और इसने बचाया? अगर बचता है जीवन तो उस पर रक्षा का आरोप हो जाता है, अगर खत्म होता है जीवन स्वयं ही, परिणमन तो खुद का है ना, वो परिणमन स्वयं का हुआ और वो आयु पूरी हुई, इधर से जीव निकल गया, तो कह देते हैं कि इसने हत्या कर दिया, इसकी वजह से मर गया। बस इतना है, ये लोक व्यवहार है, लोकाचार है। स्वतंत्र जीवन है ना, ये जीवन स्वतंत्र है, ये मरण भी स्वतंत्र है। आया समझ में? प्रत्येक जीव का जीवन, उसका पैदा होना स्वतंत्र। आया समझ? बहुत से यूं सोचते हैं ना कि अरे देखो कोई ऐसी तिथि पर जन्म होना चाहिए बच्चे का, कि तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। अमावस है ना आज, अमावस, बहुत से यूं सोचते हैं अमावस के दिन पैदा नहीं होगा, भले अगले दिन पैदा हो, अमावस को नहीं पैदा हो। अरे क्यों, अमावस में क्या हो गया? तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। और जिसको तुम जन्म समझते हो तो पूरा पेट के बाहर आना है, जन्म तो कब तक हो चुका। तो एक जगह से मर करके जीव यहाँ पर आया है, जन्म तो वही हो चुका है, उसका तो पता ही नहीं चलता है स्वतंत्र जीवन। और मिथ्या है गाथा बाधा त्राण की, ये जो बाधा देने की, त्राण माने रक्षा, कल भी आया था ना ये शब्द। ये जो बात की जाती है कि एक ने इसको बाधा पहुंचा दी या किसी ने इसकी रक्षा कर ली, इसका कुछ इसकी सहायता कर दी, ये सारी बातें मिथ्या है। प्रत्येक जीव का जीवन और मरण सब स्वतंत्र। अरे जीव का जीवन मरण छोड़ो, पैदा होना और मरना छोड़ो, एक एक अणु का मिलना बिछड़ना स्वतंत्र। आया समझ में? हम सोचते हैं कि ये मकान बनाए 2 महीने में पूरा कर लेंगे, 2 महीने में मकान बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब बातें हो जाएंगी। कब होना है, कितना होना है, कैसा होना है, वो सब उन परमाणुओं के ऊपर निर्भर। तू खूब कोशिश करता है, खूब अपने डींग हाँकता रहे, अरे देखना सब करा के बता दूं, ये कल से लॉकडाउन लगा, अब बैठा रहे 2 साल हुआ ना ऐसा बहुत सौ के साथ। अरे बहुत सौ की शादी थी 25 मार्च को, 25 मार्च मालूम क्या हुआ था? 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा।
और 25 मार्च में निपट जाएंगे, अपन शादी करके निपट जाएंगे। वो शादी उनकी 1.5 साल 2 साल होगी बेचारों की शादी। ऐसी ऐसी स्थिति हुई है लोगों, समझ में आई बात। ये सोचता है कि मैं कर लूंगा मेरे हिसाब से। यहाँ कहते हैं कि एक एक समझ लो, एक एक परिणामन, उद्गल का भी, एक परमाणु का भी परिणामन तू इधर से इधर नहीं कर सकता, फेरफार नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात। है स्वतंत्र जीवन, अकेला जीवन स्वतंत्र नहीं, एक एक उद्गल का परिणामन स्वतंत्र। गाड़ियां बंद होगी जब 1 महीना तो बम्बई में पड़े रहे लोग। 1 महीना थोड़े ना, 2-2 3-3 महीने पड़े रहे। आए समझ में। इंदौर में, उज्जैन में 2 महीने वहीं पे हिल ही नहीं सके, वहां से निकल नहीं। है स्वतंत्र जीवन मिथ्या है गाथा बाधा प्राण की। कि ये जो बातें चलती है कि इसने इसको बाधा दी, इसने इसकी सहायता की, ये सब बातें मिथ्या है, झूठी है ना। लोक व्यवहार में भले कह दी जाए, लेकिन वास्तविकता नहीं। वास्तविकता तो ये है कि प्रत्येक जीव का जन्म मरण, उसी तरह से प्रत्येक पदार्थ का परिणमन, उद्गल का छोटा होना, बड़ा होना, मिलना, बिछड़ना, जितने भी पर्याय होती सारी की सारी सब स्वतंत्र है और सब अपने अपने अनुसार अपने अपने क्रम से आती है। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के कराने से नहीं। बोलो कितनी स्वतंत्रता की यहाँ पे बात की गई। और ये स्वतंत्रता दिमाग में आए तो कितनी निश्चिंतता आ जाए, कितनी निराकुलता आ जाए। फिर इसको विकल्प खड़े होंगे क्या? ये सोचता रहता ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरे ये देखना, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ऐसा ही होना था तो हुआ है। आया समझ में। अपन ने कल बात की थी ना, भगवान जानेंगे वैसा होगा है? भगवान जानेंगे वैसा होगा कि जैसा होगा वैसा भगवान जानेंगे। ये भी व्यवहार से है कथन, इसमें बारीकी थी है ना। वो कल वो बात पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अभी वापस ध्यान आ गई। इसमें भी बारीकी है। क्या है कि न तो भगवान के जानने के अनुसार वो परिणमन होता है और ना ही उस परिणमन के अनुसार भगवान का जानना होता है। वो परिणमन परिणमन के अनुसार है और भगवान का जानना भगवान के जानने के अनुसार। क्योंकि अगर जगत के परिणमन के अनुसार भगवान का जानना कहोगे तो फिर तो भगवान का जानना पराधीन हो गया, वहां पराधीनता आ जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो ना तो भगवान ने जाना वैसा होता है और न ही जैसा होता है वैसा भगवान जानते हैं, बल्कि होता क्या है, होता यह है कि जैसा होना होता है वैसा होता है और जैसा भगवान को जानना होता है वैसा भगवान जानते हैं। और किस्मत की बात है ये तो कि जैसा होता है वैसा का वैसे ही वो जान लेते, तो हम इस तरह से बोल देते। आया समझ में। तो उसमें भी वो बारीकी समझना चाहिए। तो सब जीवन स्वतंत्र है, मरण स्वतंत्र है, पुद्गल का एक एक परिणमन स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है। और जो ये बाधा या रक्षा की बात की जाती है ये सब तो मिथ्या है, स्पष्ट मिथ्या। देखो आगे और बता, पूर्ण शक्तिमय अणु अणु बोलो कोई किससे काम ले। एक एक परमाणु भी पूर्ण शक्तिवान है ना, अनंत शक्तिवान है ना, कि अकेले जीव ही शक्तिवान। जीव, पुद्गल, धर्म धर्म, आकाश काल, अरे पुद्गल का वो परमाणु मात्र भी, काल द्रव्य का एक अणु मात्र भी, वो सब बिल्कुल पूर्ण शक्तिमय है। सारे के सारे भरचक अपने अपने अनंत गुणों से, अनंत शक्तियों से भरे हुए, लबालब भरे हुए। बोलो कोई किससे काम ले, कौन किससे काम ले। पूर्ण कुंभ को कौन बुद्धिमान बरबस ही जल दान दे। कौन बुद्धिमान ऐसा होगा जो भरे हुए घट को, भरे हुए उसमें और पानी डालेगा। कौन जल दान देगा उसको। अरे पूरा भरा हुआ है, कुछ अवकाश नहीं है। समझ में आई बात। जैसे मान लो अपन किसी के यहाँ भोजन के लिए जाते हैं और पेट पूरा भर गया एकदम डट के, क्या भर गया, अरे नहीं एक मिठाई तो, एक मिठाई तो, अरे कहाँ से जगह ही नहीं बची है। आया समझ में। निगलने तक की जगह नहीं बची है, कहाँ से मैं खा लूं। ऐसी स्थिति। और घन है ना, घन लोहे का घन, ठोस घन होता है, उसमें किसका प्रवेश हो जाएगा। ये पूरा फुल भरा हुआ है, एकदम ठसाठस है, उसमें कोई दूसरा आ नहीं सकता, है ना। तो पूर्ण शक्तिमय, अपने अपने सबकी शक्तियां पूर्ण है, तो कौन किसको क्या दे सकता है, कौन किससे क्या काम लेगा। पूर्ण कुंभ को कौन बुद्धिमान बरबस ही जलदान दे। सलिल भरे घट को जल देना श्रम का ही अपमान है। बताओ कि तुमको मेहनत की कदर नहीं है, तुमको श्रम का ही अपमान सूझ रहा है कि क्यों हम तो और बेचारे में इसमें पानी डाल रहे हैं। अरे वो फुल भरा हुआ है, उसमें आप डाले जाओ, ये तो उस मेहनत का ही अपमान है।
कि जो घड़ा पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, जिसमें एक बूंद और नहीं समा सकती, उसमें ये पानी डाले जाता है। क्या सोचता है, अरे देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसमें और पानी डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। अरे पानी कहाँ से डाल रहा है, उसमें फुल भरा हुआ। तो पानी डाल नहीं रहा, तो पानी ढोल रहा है, व्यर्थ बहा रहा है। तो जल का भी अपमान हुआ और उस मेहनत का भी अपमान हुआ। सलिल भरे घट को जल देना श्रम का ही अपमान है, मेहनत का ही अपमान। सदा पूर्ण जो उसको रीता कहना घोर अज्ञान है। और हम क्या सोचते हैं, अरे मैं तो ऐसा, हे भगवान मेरे तो ऐसी कमी है, ऐसा कमजोर हूँ, ऐसी विपरीत पर्याय है, मुझ में तो इतनी इतनी कमियां हैं। यहाँ कहते हैं तो पूर्ण भरा हुआ है, कोई कमी नहीं। किसी दूसरे से कुछ और लेने की तुझे आवश्यकता नहीं, कोई दूसरा तुझे दे सके ये भी गुंजाइश नहीं, और तुझे आवश्यकता भी नहीं है। क्या दो अलग अलग बातें। एक तो कोई मुझे कुछ दे सके ऐसा संभव ही नहीं, दूसरी बात कि मुझ में गुंजाइश भी नहीं है कि कुछ आ सके हो। फुल भरा हुआ हूं ना मैं, तो अपने अपने गुणों से, शक्तियों से, उन सबसे परिपूर्ण हूं। आया समझ। सदा पूर्ण जो उसको रीता कहना घोर अज्ञान है। जो सदा पूर्ण है, हमेशा मैं पूर्ण हूं, उसको जो रीता कहे, रीता मतलब कि खाली है, कमी है, कुछ कमजोरी है, ऐसा कहना ये तो घोर अज्ञान है। और ये जो अज्ञान चला ना, यही मान्यता मूल रही है संस्कृति चक्र विधान। संस्कृति माने संसार, संस्कृति शब्द का अर्थ होता है संसार, है ना। संसरण, संस्कृति, संसार एक ही बात। यही मान्यता है मूल इसका। किसका? ये जो संसार का चक्र चल रहा है, चारों गतियों का, 84 लाख योनियों का, संस्कृति चक्र विधान की माने जो प्रक्रिया है, संसारण चक्र चल रहा है, संसार चक्र चल रहा है, इसकी प्रक्रिया का मूल कौन? ये अज्ञान। कौन सा अज्ञान? कि मैं कुछ खाली हूं, मैं कुछ अधूरा हूं, कोई दूसरे से मैं पूरा होऊंगा। देखो, जो खुद को खाली समझे वही दूसरों का मुंह ताके, है ना। जो खुद को खाली समझे, खुद में कुछ कमजोरी समझे, वही दूसरों की तरफ देखेगा कि शायद इससे मैं पूरा हो जाऊंगा, शायद इसकी वजह से कुछ पूर्णता मुझ में आ जाएगी। जो खुद को पूर्ण समझता है वो दूसरे का मुंह क्यों ताकेगा, दूसरे की तरफ क्यों देखेगा वो? समझ में आ रही है बात? मैं बिल्कुल परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण चहु और, या नित्य चितवो उठ के भोर ऐसा है उसमें। तो मैं अगर खुद को परिपूर्ण समझूं तो दूसरे का मुंह ताकने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और मैं खुद को अधूरा समझता हूं तो फिर तो दूसरे का मुंह देखूंगा। यही मान्यता मूल रही है संस्कृति चक्र विधान की। संसार का जो ये चक्र चल रहा है, इस चक्र का मूल कौन? ये खुद को अधूरा मानना। ये जो अज्ञान है, ये खुद को अधूरा मानने रूप अज्ञान है, यही इस संसार चक्र का मूल है। अगर ये जीव खुद को परिपूर्ण मान लेता तो आज तक भटकता नहीं है, संसार में भटकता नहीं रहता। समझ में आई बात? देखो अब आगे पुद्गल की बात कर रहे हैं कि पुद्गल की तरफ ये मुंह रखता है ना, मतलब पुद्गल की तरफ देखता है, पुद्गल से कुछ चाहता है। अब पुद्गल का परिणाम कैसा है, उसका क्या काम है, उसका क्या धर्म है, क्या स्वभाव है, वो बता। क्योंकि आगे इसी से संबंधित बात आएगी कि पुद्गल तो ऐसा और ये जीव उसमें पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं कर। जड़ का कार्य सदा जड़ता में, जड़ता उसका धर्म है। पुद्गल जो है वो क्या जड़ है ना, जड़ को ही पुद्गल कहते हैं। जड़ में अकेला पुद्गल नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। बाकी के मतलब जीव को छोड़ के बाकी के पांचों द्रव्य जड़। चेतन का अपोजिट शब्द है जड़, है ना। विलोम बोलते हैं ना, विलोम शब्द। तो चेतन का विलोम शब्द है अचेतन या जड़। तो जो पांचों द्रव्य हैं, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, वो सबके सब जड़ है, जड़ कहलाते। जड़ का कार्य सदा जड़ता में। ये जो जड़ द्रव्य है, चाहे धर्म अधर्म आकाश काल हो, चाहे पुद्गल हो, ये शरीर हो, भिन्न भिन्न और भी द्रव्य हो जगत के, इन सबका कार्य किसमें होता है? जड़ता में। जड़ता रूप इनका कार्य। कि उसका धर्म क्या है? उसका धर्म जड़ता। चेतन बनेगा, उसमें रंच मात्र भी अवकाश नहीं है, चेतनता का कोई काम उसमें नहीं होता। जड़ता उसका धर्म है, जड़ता ही उसका स्वभाव और जड़ता उसका कर्म है। बोलो। पूरी तरह से जड़ जड़ जड़, हर जगह जड़ता।
उसका स्वभाव भी जड़ता, उसका धर्म भी जड़ता, उसका कार्य भी जड़ता में, और जड़ता उसका कर्म है, उसका कर्म भी जड़ता। जड़ता द्रव्य, शक्ति भी जड़ता, और जड़ता ही पर्याय है। बोलो, द्रव्य गुण पर्याय तीनों में जड़ता भरी हुई। किसमें? पुद्गल में? अरे पुद्गल में नहीं, उन पांचों ही द्रव्यों में। तो पांचों ही द्रव्य रूप से भी जड़ है, उनके जो गुण शक्तियां हैं वो भी जड़ है, और उनकी पर्याय किस रूप होंगी कि वो भी जड़ रूप। इसका अपोजिट कर लो अपने पे। मैं कैसा हूं कि मेरा कार्य सदा चेतन था, मेरा धर्म चेतना, जानना देखना, वही मेरा स्वभाव और वही मेरा कार्य, वही मेरा कर्म, वो मैं चेतन द्रव्य, मेरी शक्तियां भी चेतन, और चेतनता ही मेरी पर, माने मेरा एक एक गुण चेतन। देखो इसको इस तरह से समझना, जीव का अस्तित्व गुण है ना, और अस्तित्व गुण का परिणाम भी है। जीव का अस्तित्व भी चेतन अस्तित्व, और पुद्गल का अस्तित्व भी जड़ अस्तित्व। कह रहे अस्तित्व आदि में भी ऐसी बात लगेगी, हाँ भले सामान्य गुण हो ये, भले ही जीव पुद्गल धर्म आकाश काल सब में पाए जाते हो ये गुण, लेकिन ये गुण जीव में तो चेतन रूप होते हैं, और पुद्गल आदि जो बाकी के 5 द्रव्य हैं उनमें ये अचेतन जड़ रूप। जड़ता द्रव्य, शक्ति भी जड़ता, जड़ता ही पर्याय है। माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो वस्तु कहलाती है वो पूरी की पूरी वो जड़, किसकी? जड़ की। और आत्मा की, चेतन की, किसे? वो सारी चेतन। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव सब जड़ता ही व्यवसाय। लो, द्रव्य गुण पर्याय भी जड़ता में, उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव, सब में एकमात्र जड़ता का ही व्यवसाय कि वो जितना भी क्षेत्र है उसका, वो सब जड़ क्षेत्र। जीव का जितना भी क्षेत्र है वो सब चेतन क्षेत्र है ना। उसके जितने भी पर्याय, जितने भी काल हैं, जो भी उसका परिणामन है, वो सारा का सारा जड़। जीव का वो सब चेतन, उसके सारे भाव वो जड़, जीव के सारे भाव माने वो शक्तियां, वो गुण, वो पर्याय, वो सब चेतन। बोलो, अतः न जड़ में पर्याय होती है श्रद्धा ज्ञान की। मतलब अब सोचो तो सही, जिसमें आगे से पीछे, ऊपर से नीचे सब तरफ जड़ता ही जड़ता हो, वहां पे श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय कैसे हो जाएंगे? उनमें कैसे हो जाएगी? वो कैसे करा देंगे? वो कैसे दे देंगे? ये बहुत गहरा संदेश है। यूं देखने पे तो मोटी मोटी बात है, यहाँ भी पुद्गल में चेतन पर्याय नहीं होती है, श्रद्धा ज्ञान नहीं होता। अरे नहीं होता, उनसे मिलता भी नहीं। जीव सोचे कि इसकी वजह से मुझे कुछ कुछ समझ लो ऐसा श्रद्धान हो जाएगा या ऐसा ज्ञान हो जाएगा, पुस्तक से ज्ञान होगा, हो जाएगा? पुस्तक पूरी जड़ है, पुस्तक से इसको ज्ञान कैसे होगा? आगे बढ़कर के बात करें तो भगवान की प्रतिमा, ये शास्त्र, ये सब क्या है? जड़ी है ना, इनमें चेतन बना तो नहीं है। अब इनमें से मुझे ज्ञान आ जाएगा, इनसे मुझे श्रद्धा हो जाएगी, कि भूल में मत रहो, ये पूरी तरह से जड़ है, चेतन है। अरे भगवान को आपने जड़ कह दिया है, जिन्होंने को आपने जड़ कह दिया। अरे भाई वस्तु व्यवस्था समझो, वहां पे चेतनता नहीं है, ये स्पष्ट है बात। वो पुद्गल आत्मा के, कोई गाली थोड़ी ना दी उसको, कोई भला बुरा थोड़ी ना कहा, ये वास्तविकता है ना। लेकिन ये जो पुस्तक जिसमें आप देख रहे हो, या ये जो मोबाइल है या जो भी है, जैसे मोबाइल है वैसे ही पुस्तक है ना, वैसे ही जिनवानी है, वैसे ही भगवान की प्रतिमा। तो ये सब आखिरकार द्रव्य अपेक्षा देखोगे तो पुद्गल द्रव्य तो कहलाएंगे। इनमें क्या है, क्या भरा हुआ है? ये पूरी तरह से पुद्गलमय बने हुए हैं, जड़मय बने हुए हैं। उनमें से निकल के आ जाएगा कुछ ज्ञान, या उनमें से निकल के श्रद्धा आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी। अतः वे जड़ में पर्याय होती है श्रद्धा ज्ञान की, न तो जड़ में वो पर्याय होती है, न जड़ से वो पर्याय होती है। आया समझ? जो खुद चेतन नहीं है, वो चेतन पर्यायों को कैसे पैदा कर रहा है? आया समझ? जिसमें खुद में वो चेतनता नहीं है, जिसमें खुद में वो ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय नहीं हो सकती है, वो दूसरे में ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय पैदा करा देगा? नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या है, हम इनको नहीं पढ़ेगा? ये कहाँ से बात? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है वो देखा ना पहले अपन ने, वो लोक व्यवहार है, लोकाचार है। जैसे वो बात आई थी, जीवन बचता तो पर होता रक्षा का आरोप है,
तो जीवन बचे तो रक्षा का आरोप होता है। ऐसे ही इधर ज्ञान हो तो जिनवाणी को हम कह देते हैं जिनवाणी से ज्ञान, श्रद्धा हो तो हम कह देते हैं भगवान की प्रतिमा देख करके श्रद्धा। वो निमित्त निमित्तिक कथन है, व्यवहार से कहा जाता है, अपमान की अभिनय की कोई बात नहीं। लेकिन वस्तु व्यवस्था समझो, ये कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे ने हाथ फेरा और ये जा बेटा हो गया सब में, ये हो गया ज्ञान, कि माथे पे हाथ फेर दिया, माथे पे पीछे फेर दी और ज्ञान हो गया या श्रद्धान हो गया, ऐसा नहीं भाई। जड़ उसकी सीमाएं हैं अपनी, है ना, वो उसमें चेतनता की कोई गुंजाइश नहीं, उसमें चेतना है ही नहीं, उसमें से चेतना कैसे आवे बताओ। जैसे जिनवाणी है, जिनवाणी से ज्ञान नहीं होता है क्या साहब? कह रहे जिसको ज्ञान हो उसको जिनवाणी निमित्त कहलाती। जिनवाणी से ज्ञान होता ना तो गाय उसे देख करके खा नहीं जाती। कई बार होता है ना, आपने मान लो ऐसे बाहर रखी हुई और एकदम से गाय आकर के खाई गई, अब बोले उसके तो पेट में आ गया सारा ज्ञान है? या जिनवाणी से ज्ञान होता है तो बहुत दुखद स्थिति है। कई बार आपने देखा होगा कबाड़ी बाजार वगैरह लगता है ना, रद्दी अटाले, वहां पे जिनवाणी भी मिल जाती है वहां, क्योंकि बहुत से इतने नालायक लोग होते हैं, इतने मूर्ख और दुष्ट लोग होते हैं कि वो जिनवाणी की कदर नहीं समझते, वो बेच देते हैं रद्दी और फिर वो कबाड़ी बाजार में बिकती। हमने देखी हमारी आंखों से। अब जो देखिए उस टाइम तो ऐसे भाव थे जो हम खुद ही उठा के ले आए, खरीद कर ले आए वहां। क्या करो, अपमान नहीं देखा जाता। बाहर से आयो तो ऑटोमेटिक तो ऑटो नहीं करे, तो फिर याद पड़ेगी कि यार ये तंग किताबों से है, ये फिर बच्ची बेंजी ले रहा है। अब वो तो किस्मत से ऐसे व्यक्ति को दिख जाए जिसको पता हो तो वो पहुंचा भी दे, वो ऑटो वाला क्या जाने। ऑटो में अगर जिनवाणी रह गई, आपने मंगाई कहीं से और वहीं पर रह गई, डिलीवर नहीं हो पाई, वो ऑटो वाले को क्या ज्ञान आ जाएगा? आया समझ? तो कहने का अर्थ ये है कि भाई वस्तु व्यवस्था ऐसी है, जीव का कार्य जीव में होता है, उसका सारा परिणाम उसी के अनुसार होता है। उद्गल का कार्य पुद्गल में होता है, उद्गल में कभी श्रद्धा या ज्ञान की पर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूरा का पूरा जड़मय है। उसका द्रव्य जड़, उसके गुण जड़, उसकी शक्तियां जड़, उसकी पर्याय जड़, उसमें से ज्ञान कहाँ से आ जाए, उसमें से श्रद्धा कहाँ से आ जाएगी? जो उसमें खुद में नहीं होती तो वो दूसरे में कैसे करें? ये बात समझने की। तो ये सब भिन्नता यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब कल आखिरी 4 छंद हैं, इनको अपन कल देखें। इसमें बहुत बढ़िया आएगा कि ये तो वस्तु व्यवस्था बता दी, अब वस्तु व्यवस्था तो बता दी, लेकिन इसको स्वीकार नहीं होता तो ये क्या करता? ये दूसरे का मुंह ताकता है, और मुंह ताकने से इसको मिलता क्या है वो फिर अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।